क्या यह मुलाकात केवल आम मुलाकात थी अशोक चौधरी से? हाँ, कन्हैया कुमार यह भरसक जानते हैं कि अगर हम उस पार्टी में रहे तो हम उतने बड़े नेता और उस तरह के नेता नहीं हो पाएंगे, और हर नेता का सत्ता से एक अलग लगाव होता है। वह कितनी ही संघर्षों की बात कर ले, चुनाव लड़ रहे थे, राजद के कैंडिडेट उतारे गए थे। कन्हैया का विरोध इस बात को लेकर भी होता है कि वह किस जाति से हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हो जाएंगे। अगर कन्हैया जीत कर अगर सदन ही नहीं पहुंचेंगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य और संभावनाओं को देखा होगा, तभी कन्हैया जदयू की ओर जाते हुए नजर आए। नेताओं का अलग अलग पार्टियों से मिलने का दौर ये काफ़ी पुराना है। बिहार में अभी एक बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है कन्हैया कुमार का जदयू के मंत्री अशोक चौधरी से मिलने का। यह कब मामला तुल पकड़ा? जब फेसबुक और सोशल साइटों पर ये तस्वीरें रेंगने लगी तो एक जो हो चला कि अब कन्हैया क्या जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। तो यह बता दें कि कन्हैया कुमार पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हुए नजर आए हैं, और नीतीश कुमार भी अंदरूनी रूप से कन्हैया को चुनाव या कई और चीज़ों पर वो न केवल सराहना किए हैं बल्कि उसे कन्हैया को साथ देते हुए नज़र भी आए हैं। कन्हैया का यहाँ तक कहना था कि वह पहले वाला दौर और अभी का दौर, इसमें बहुत अंतर है, बिहार बहुत बदला है, और वह नीतीश कुमार को खुलेआम कई मंचों से तारीफ़ करते थे, मगर वह भले ही नरेंद्र मोदी की विचारधारा, उनकी पार्टी संघ के आइडियोलॉजी और नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर वो बातों में घेरते हुए ही नहीं नज़र आते हैं, अपशब्द भी कहते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो कन्हैया का 4-5 साल हो गया, यही फरवरी का महीना था जब वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पॉपुलर हुए थे। वहाँ पे एक घटना ने उन्हें पॉपुलर बना दिया। वह कई बार कहते हैं कि हमें एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो लोग हमें नेता बनाने में और इतनी बड़ी सुर्खियों में लाने के लिए वह उन्हें कई बार हास्य व्यंग पर धन्यवाद भी देते नज़र आते हैं। मगर क्या जदयू के मंत्री से मिलना, वो भी अशोक चौधरी जो कार्यभार संभाल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं में भी आते हैं, तो उनसे मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है कि व्यक्तिगत काम के जुड़ा करके जिस प्रकार से वह कह रहे हैं, हो सकता है कि वह मिल लिए होंगे या मिल रहे होंगे, मगर वो क्या किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं? तो यह बता दें कि जो वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में उनके लिए निंदा प्रस्ताव भी निकाला गया है सीपीआई में। उनके लिए पिछले महीने दिसंबर में उनकी उसी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से झड़प हो जाती है। कहा यह जाता है कि बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट भी की गई। उसके बाद फिर उनके खिलाफ पार्टी के बैठक में निंदा प्रस्ताव निकाला जाता है, कन्हैया को सचेत किया जाता है, बहुत सी बातें होती है। तो क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है या इन बातों को कितनी छिपाने के प्रयास किया गया है या बताने का प्रयास किया गया है? कन्हैया कुमार इन बातों को जानते हैं। एक जो और बातें हैं कि कन्हैया कुमार क्या वामपंथी पार्टियों के जरिए वह अपनी राजनीतिक चूल्हे एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस तरह से कस सकते हैं या उस स्तर तक ले जा सकते हैं इस देश में, जबकि तमाम वामपंथी पार्टियों को इस देश में हार का सामना करना पड़ रहा है। वह जिस अंदाज और जिस तरह से बोलते हैं इस देश में, उस तरह में एक अलग पहचान बनाई है कन्हैया कुमार ने, चाहे वह टीवी शोज में हो या किसी भी कार्यक्रम में हो। वो जिस प्रकार से प्रहार करते हैं नरेंद्र मोदी पे, शायद ही इस देश में कोई उस प्रकार से इतने कम उम्र में कोई करता हो। बात आती है कि क्या वह राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, तो यह बता देते हैं कि जी हाँ, कन्हैया कुमार यह भरसक जानते हैं कि अगर हम उस पार्टी में रहे तो हम उतने बड़े नेता और उस तरह के नेता नहीं हो पाएंगे, और हर नेता का सत्ता से एक अलग लगाव होता है, वह कितनी ही संघर्षों की बात कर ले। कन्हैया कुमार यह कह चुके हैं कि जिस दिन हम बीजेपी में ज्वाइन करेंगे हमारे ऊपर से तमाम देशद्रोह की बातें हट जाएगी और हम एक पाक साफ और ईमानदार नेता कहे जाएंगे जो उन्हें आलोचना करते हैं उनके लिए। तो क्या वह बीजेपी में जाएंगे? वैसे इतिहास बहुत पुराना है। कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता, वही बेगूसराय से जहां वह चुनाव लड़ रहे थे, वहीं के कई नेता बीजेपी के लगातार सांसद भी रहे हैं, और कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बीजेपी से जुड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और भविष्य को सजाने और संवारने का भी प्रयास कर चुके हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि क्या वह जदयू में जा सकते हैं? मगर बीजेपी नेताओं का रिएक्शन क्या था इन बातों को लेकर, अशोक चौधरी से मिलने और कन्हैया का जदयू में जाने को लेकर? तो बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना था कि कन्हैया कुमार अगर जदयू में जाते हैं तो फिर हम उसका विरोध करेंगे,
और बहुत सी बातें कही गई। बिहार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं जो उच्च स्तर और शीर्ष स्तर पर हैं, उन्होंने भी इस बात का जमकर विरोध किया कि नीतीश कुमार की पार्टी से अगर कन्हैया मिलते हैं तो हमारा यहाँ अलायंस है, ऐसे कैसे चलेगा। बात यहाँ तक ऊपरी स्तर तक भी जा चुकी है। क्या कन्हैया जदयू में जाएंगे? तो हम ये पहले भी बता चुके हैं कि नीतीश कुमार का वह कई बार कई मंचों से तारीफ कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी उन्हें समर्थन दे चुके हैं। कन्हैया जिस अंदाज और जिस तेवर में बोलते हैं वो एक अपनी शैली है। कन्हैया जब बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे तो राजद का वहाँ पर गठबंधन था, मगर वह जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, राजद का कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन था, मगर वह जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे राजद के कैंडिडेट उतारे गए थे। कन्हैया का विरोध इस बात को लेकर भी होता है कि वह किस जाति से हैं और कई बार बड़े बड़े मंचों से भी यह सवाल सामने से उठता रहा है और कन्हैया इसका जवाब देता रहा है। कन्हैया के जाति को लेकर भी जो महागठबंधन के लोग हैं वहाँ पर भी यह एक बड़ी खबर चलती है कि क्या वहाँ पर महागठबंधन के बड़े नेता हो जाएंगे अगर कन्हैया जीत कर अगर सदन चले जाते हैं तो, क्योंकि उनका जिस तरह से बोलने का प्रभाव है और जिस तरह से बोलने की बातों को और आक्रामक होकर रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता वहाँ पर बन जाएंगे। तो क्या तेजस्वी को इस बात से डर था कि बेगूसराय के अगर सांसद कन्हैया चुनकर आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर वो राजद के कैंडिडेट देते हैं? वैसे कहा यह जाता है कि वहाँ पर वो पुराने कैंडिडेट थे इसलिए उन्हें दिया गया, लगातार लड़ रहे थे वहाँ से, तो यह भी एक कारण हो सकता है। मगर एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कन्हैया की JNU में जीत कराने के बाद उनकी ही पार्टियों में और उनकी ही पार्टी के नेताओं ने कई बार विरोध कर चुके हैं कि कन्हैया जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग यहाँ पर नीचे तबके के लोग यानी अगड़े पिछड़े की एक जो बात होती है, कन्हैया भूमियार जाति से आते हैं। तो कन्हैया जब भूमियार जाति से आते हैं तो भूमियार जाति उच्च जाति में यहाँ पर आती है। अब वो कैसे पिछड़ों का आवाज़ उठाएंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। कन्हैया को भी यह खूब एहसास है कि वैसे तो कई कम्युनिस्ट वहाँ पर भूमियार और ब्राह्मण रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टियों में, मगर इसमें जिस प्रकार से कन्हैया हैं वह भी अपनी राजनीतिक भविष्य तलाशते हैं। अंदर खाने से बातें यह भी निकल कर आई है कि जब भूमियार वोटर बीजेपी के फेवर में रहते हैं और नीतीश कुमार जब से सत्ता में है उस वक्त से हैं, अभी भले ही इस जाति का कुछ नाराज़गी नीतीश कुमार से चल रहा हो, मगर ये बातें हैं कि कन्हैया कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि राजनीति तभी हम सुधार कर सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तब, और वह सत्ता में कब आएंगे वह ये बातें भी जानते हैं। निंदा प्रस्ताव एक अलग बातें थी, झड़प की बातें पटना में कम्युनिस्ट पार्टी में यह एक अलग बातें थी। हर मुद्दे पर जिस प्रकार से वह नरेंद्र मोदी को घेरते हैं और संघ की और बीजेपी की जिस प्रकार से आलोचना करते हैं तमाम सवालों और जवाबों से, तो कन्हैया कुमार एक प्रखर वक्ता के तौर पर ही नहीं पूरे देश और दुनिया में उनकी बोलने की शैली को लोग प्रभावित होते हैं। कई बातें बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार से कही है कि जदयू में अगर वह जाएंगे तो यह ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार को वहाँ पर आलोचना की सामना करना पड़ी है और नीतीश कुमार को बीजेपी के प्रवक्ताओं ने टारगेट भी किया है। तो क्या कन्हैया आप कहाँ जाएंगे? क्या यह मुलाकात केवल आम मुलाकात थी अशोक चौधरी से? उसमें पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज मिलाते हुए उस तस्वीर में भी नज़र आ रहे होंगे और जदयू के ही एक बड़े नेता भी हैं संगठन के ही। तो क्या अशोक चौधरी से कन्हैया का मिलना केवल ऐसे ही है, या फिर कन्हैया का अशोक चौधरी से मिलना जदयू में जाने का संकेत है? वैसे नीतीश कुमार का कई बार तारीफ़ कर चुके हैं। एक बार तो एक शो में कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। वह यह कहते हुए नज़र आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस लॉबी को तोड़ा, जो वहाँ पर जब ऊपर एक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये कि एक आम घर से निकल कर आना और वहाँ पर प्रधानमंत्री बनना, वो एक लॉबी को तोड़ने की बात कह रहे थे। तो कन्हैया उन तमाम बातों को कहते हैं, मगर फ़िलहाल कन्हैया पर जो आरोप है, कन्हैया पर जो बातें हैं, कन्हैया कई बार सफाई दे चुके हैं। सैकड़ों हज़ारों बार इंटरव्यू में बातों में वह कहते हुए नज़र आते हैं कि वह जितना ही देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। JNU प्रकरण पर इतना कुछ हो चुका है कि बातें जानते हैं। उनके तबातोड़ भाषण आज से ठीक 5 साल पहले सुना गया तो ऐसा लगा कि एक उभरते हुए नेता का उदय हो रहा है।
मगर उसके बाद जिस प्रकार से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन सभी तमाम जवाबों को देते हुए कन्हैया ने जिन सवालों का सामना किया, जिन धक्का मुक्की और मारपीट की भी सामना की, वो साधारण बात नहीं थी। मगर आज कन्हैया क्या कुछ कह रहे हैं, किस स्टैंड पर हैं, कई बातें वह वामपंथी पार्टियों से अलग होकर भी कहते हैं। ये बातें भी वामपंथ पार्टियों को अच्छी नहीं लगती होगी, मगर कन्हैया एक अपने बातों से न केवल इस देश के एक प्रमुख प्रवक्ताओं को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोगों को भी इतना कुछ तथ्यात्मक बातों से कर जाते हैं जिससे कि एक बड़े नेता का एक सुगबुगाहट है। मगर उनकी जो पार्टी है उसके हिसाब से वह बड़े नेता उस स्तर तक जा पाएंगे क्या? जब चुनाव ही नहीं जीतेंगे, सदन ही नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य और संभावनाओं को देखा होगा, तभी कन्हैया जदयू की ओर जाते हुए नजर आए। वैसे अभी जदयू में ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, मगर जदयू में जा सकते हैं, इस बात में ज़्यादा आशंका है। वैसे भविष्य कोई कहीं नहीं जानता है। इन बातों को खंडन किया गया है कि वह जदयू में नहीं जा रहे हैं, उनकी पार्टी से और उनकी ओर से भी। मगर अब देखने और समझने वाली बात यह है कि वह जदयू में कब जाते हैं या नहीं जाते हैं। जब तक वह चले नहीं जाएं तब तक यह नहीं कहा जा सकता है। मगर कहीं चिंगारी लगी है तभी आग और धुआं उठ रहा है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।